नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत इस स्पेशल एपिसोड में जो कि हम शनि देव पे बना रहे हैं। और ये जो एपिसोड है ये हमारे ज्योतिष जीवन का 30 वर्ष के ज्योतिष जीवन का सार मैं इस एपिसोड में शनि के बारे में जो मेरा सार है, जो मेरे अनुभव है वो आपसे शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपके व्यावहारिक जीवन के आधार पे आप ये जान सकते हैं कि शनि देव आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपके जीवन में शनि देव कैसा फल दे रहे हैं ये आप अपने स्वभाव, अपने व्यवहार के आधार पर ही जान सकते हैं। तो वो इंडिकेशंस मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके पहले शनि से संबंधित सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा, जिसमें शनि देव के बारे में छोटी से छोटी जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा। और अगर आप इस एपिसोड को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से शनि के बारे में काफ़ी कुछ जानने में सफल हो जाएंगे। अगर हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शनि देव अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं शनि देव, और आउटर ऑर्बिट में सबसे दूर रहने वाले ग्रह। 2.5 साल में एक राशि परिवर्तित होती है उनकी, और 30 साल में सूर्य का पूरा एक चक्कर वो लगाते हैं। सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। यमराज उनके भाई हैं। और ऐसे जो शनिदेव हैं उनकी क्या क्या गाथाएं मैं आपको कहूं। भगवान शंकर को उन्होंने नहीं छोड़ा, रामचंद्र जी को भी उन्होंने कष्ट दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई भी इस चराचर जगत में जो भी आया है वो शनि देव के ताप से बच नहीं पाया है। हालांकि बजरंगबली को भी जब इन्होंने एक बार अपना बल दिखाने का प्रयास किया तो बजरंगबली ने अपनी पूंछ से ही इनको लपेट के बहुत प्रताड़ना दी। बजरंगबली की पूजा शनिदेव के जितने ताप हैं, जितने कष्ट हैं, उनको दूर करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और मेरा ज्योतिष का अनुभव ये कहता है कि भले ही शेष सारे ग्रहों की पूजा पाठ करने से, शांति जाप करने से उसका प्रभाव, जो उस ग्रह का दुष्प्रभाव है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। 80-90%, 100% तक भी दूर हो जाता है कुछ ग्रहों का। लेकिन शनिदेव का जो दुष्प्रभाव है वो अधिक से अधिक 30 से 40% ही दूर हो पाता है, अगर हम उनकी शांति के जो प्रयास हैं वो करते हैं। हनुमान जी की पूजा से काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो शनिदेव की महिमा काफ़ी ज़्यादा है ज्योतिष में। और शनिदेव जो है वो 3 उनके नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्रों के वो स्वामी हैं। और इन सभी नक्षत्रों को बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि मुहूर्त में शनिवार का चयन काफ़ी अच्छा माना जाता है। दीर्घकालिक जो कार्य किए जाते हैं, जैसे यदि आपको गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, इस तरह के जो काम हैं जिसमें स्थायित्व की आवश्यकता है, कोई दुकान खोलना हो, स्थायित्व के लिए शनिवार का चयन मुहूर्त में किया जाता है। और इसके जो 3 नक्षत्र हैं, शनिदेव के स्वामित्व वाले 3 नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र है पहला, दूसरा नक्षत्र है अनुराधा, और तीसरा है उत्तर भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है सभी नक्षत्रों में, और ये पुष्टि कारक नक्षत्र माना जाता है। इसमें किए हुए कार्यों की पुष्टि होती है, पुष्टता होती है। यानी इस नक्षत्र में यदि आप कोई कार्य करेंगे तो अपने आप उसमें बढ़ोतरी होगी। इसी तरह अनुराधा जो नक्षत्र है वो सफलता कारक नक्षत्र माना जाता है। अनुराधा सब साधा, ये कहा जाता है ज्योतिष में। तो सब कुछ सध जाता है, हर कार्य सध जाता है यदि अनुराधा नक्षत्र में किया जाए। और इसी तरह से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आध्यात्मिक प्लेन पे काफ़ी ऊंचाई वाला नक्षत्र माना जाता है।
सफलता की गारंटी देने वाला नक्षत्र माना जाता है। तो शनि देव का महात्म्य मुहूर्त में भी बहुत ज़्यादा है, और जैसा मैंने बताया, शनि के नक्षत्र हो या शनिवार हो, मुहूर्त में उसका विशेष रूप से चयन करना अच्छा माना जाता है। किसी को सत्ता प्राप्ति हुई हो, कोई मंत्री पद प्राप्त किया हो किसी ने, तो अपनी पदस्थापना अगर इस समय पे करते हैं या तो रविवार को करें, अन्यथा शनिवार को करना भी शुभ माना जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा शनिदेव की जो राशियां हैं, पहली राशि है मकर राशि, जो कि राशि चक्र की 10वें नंबर की यानी 10वें भाव को रिप्रेजेंट करती है राशि, जो कि कर्म स्थान है। तो कर्म के बहुत बड़े नायक, कर्म वीर माने जाते हैं शनिदेव, और इसकी चर्चा हम करेंगे जब आपके स्वभाव की बात करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, जब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने रूटीन को, अपने स्वभाव को, अपनी बातों को जान करके ये समझ सकते हैं कि शनि आप पे अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं। तो 10वीं जो राशि है वो कर्म की राशि है, कर्म क्षेत्र की राशि है। और जैसा हम जानते हैं, मकर राशि जो है वो खुद की उन्नति वाली राशि है। मकर राशि खुद की उन्नति को रिप्रेजेंट करती है, प्रैक्टिकल राशि है, धन प्राप्ति की राशि है। जबकि कुंभ राशि जो दूसरी राशि है वो इससे इंटायरली डिफरेंट है, उसका नेचर, वो सोशल वेलबींग की राशि है। जैसे जो मकर राशि है उसका गोल होता है पर्सनल अचीवमेंट, जबकि कुंभ राशि का होता है सोशल अचीवमेंट या इन जनरल पब्लिक का, लोगों का, समाज का की उन्नति। तो इस तरह से दोनों ही तरह से शनि की जो राशियां हैं वो दो विपरीत प्रकृति की हैं एक तरह से देखा जाए, लेकिन बड़ी ही व्यापक है और बड़ी ही प्रभावशाली है। इसके अलावा शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, और तुला राशि में शनिदेव जब जाते हैं तो वो पॉलिटिकली या कर्म क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठा देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कुछ तकलीफ़ें रहती हैं, क्योंकि शनि लंबी बीमारी के भी कारक हैं। जितनी भी लंबी बीमारियां हैं, अगर उससे कोई जातक पीड़ित हो तो शनि की शांति भी आप अवश्य करें। शनि की शांति ये बताती है कि लंबी बीमारी शनि की वजह से है, कहीं ना कहीं शनि का रोल जरूर होगा, और शनि की शांति करने से उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। शनि की शांति के उपाय भी हम आपको अंत में बताएंगे, तो आप हमसे अंत तक जुड़े रहिए। तो शनि देव जहाँ एक और लंबी बीमारी के कारक हैं, वहीं जैसा मैंने बताया कर्म क्षेत्र की राशि बैठती है 10वें भाव में उनकी राशि, तो नौकरी के भी कारक हैं शनिदेव। तो जैसा मैंने बीमारी के बारे में बताया, उसी तरह से यदि नौकरी किसी की नहीं लग रही हो, कई लोगों की नौकरी लगने में बड़ी समस्याएं होती हैं। मैंने कुछ ऐसे भी ग्रेजुएट्स देखे जो कि IIT से पास आउट हैं या IIT से पास आउट हैं, उनकी नौकरी नहीं लगी। जब गहराई से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शनि का रोल आपको मिलेगा। जब इंडिया के, देश के प्राइम इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद किसी व्यक्ति की यदि नौकरी न लगे, मेहनत करने के बाद भी, निश्चित रूप से ग्रहों का प्रभाव होगा ही होगा, और शनि सबसे बड़े इसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं। ऐसे लोगों की जिनकी नौकरी नहीं लगती, शनि काफ़ी कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं, या तो वो नीच के हो जाते हैं, या स्वग्रही होकर वक्री हो जाते हैं, या बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में बैठ जाते हैं, कमज़ोर परिस्थितियों में, और ऐसी स्थितियों में कम्बस्ट हो जाते हैं सूर्य के साथ पास आने से। तो ऐसी स्थितियों में हमने देखा है कि नौकरी की समस्या हो जाती है। यदि आपकी नौकरी बार बार चली जाती हो, थोड़े समय में नौकरी आपकी छूट जाती हो, तो ज़रूर आप शनि के उपाय करें। शनि को पुष्ट करने का उपाय करें। उसमें शनि की शांति आपको नहीं करना है, शनि को पुष्ट करना है, शनि के मंत्रों का जाप करना है, तो निश्चित रूप से नौकरी में आपको लाभ होगा। इसके अलावा केस मुकदमे में लोग जेल में चले जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फंसाने वाला ग्रह तो राहु होता है, एलिगेशन लगाने वाला, लेकिन सज़ा दिलवाने वाला ग्रह शनि होता है। यदि आपको
केस मुकदमे में सज़ा हो गई है और आपका पिटीशन हायर कोर्ट में लंबित है, इस तरह का अगर आपका केस है तो भी आप शनि देव के उपाय करें, शनि को शांत करने का उपाय करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दोस्तों, शनि की दृष्टि बहुत ही क्रूर मानी जाती है। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जहाँ देखते हैं उस भाव का सर्वनाश कर देते हैं। और शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं पूर्ण दृष्टि। पहली तीसरी दृष्टि यानी जहाँ वो बैठते हैं उससे तीसरी जगह पे, जहाँ वो बैठते हैं उससे 7वीं जगह पे और जहाँ वो बैठते हैं उससे 10वीं जगह पे। इन 3 जगहों पर वो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और वहाँ उनकी प्रलयकारी दृष्टि अपना प्रलय करती है। निश्चित रूप से हर जातक की कुंडली में कहीं ना कहीं तो शनि बैठते ही हैं और वहाँ से 3, 7 और 10 भाव को नुकसान पहुँचाते हैं। अब इसमें यदि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि जैसा हम जानते हैं मंदी कारक ग्रह हैं, धीरे धीरे चलते हैं और हर चीज़ को एक स्लो कर देते हैं। वो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और हर चीज़ को स्लो करना उनका काम है। जब वो दृष्टि डालते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो जब वो दृष्टि डाल देते हैं कहीं पर तो वो जगह स्लो हो जाती है, उनके पूरे प्रभाव में आ जाती है। और ऐसे में जब सूर्य पे वो दृष्टि डालते हैं तो आप अगर कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो कैरियर में कभी ऊंचाई पे पहुंचना उसको पूरी तरह से एक तरह से असंभव बना देते हैं शनिदेव। सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि है तो आप सूर्य को पुष्ट करने का प्रभाव करें और शनि को शांत करने का। चंद्रमा पर यदि दृष्टि पड़ जाती है तो चंद्रमा मन का कारक है। मन में बहुत उदासीनता, मन में नेगेटिविटी भर देते हैं। कई बार ऐसा जातक संन्यास भी ले लेता है, मानसिक समस्याएं भी पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा को पुष्ट करें, शनि को शांत करें। मंगल पर दृष्टि जब डालते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा डरपोक बना देते हैं और साथ ही डर की वजह से एक उग्रता भी उसके स्वभाव में आ जाती है और रोग भी उसको होते हैं, क्योंकि मंगल जो है जैसा हम जानते हैं नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ असेंडेंट है। लग्न का नेचुरल सिग्निफिकेटर मंगल और सूर्य, ये 2 ग्रह होते हैं। तो जब भी सूर्य और मंगल पर दृष्टि आ जाए शनि की, सूर्य पर या मंगल पर, तो शारीरिक समस्याएं ऐसे व्यक्ति को हमेशा घेरी रहती हैं। और साथ ही जहाँ पर बैठते हैं मंगल देव और शनि की दृष्टि जाती है तो उस भाव से संबंधित भी समस्याएं देते हैं, परेशानियां देते हैं। गुरु पर यदि शनि की दृष्टि चली जाती है तो गुरु चूंकि धन के कारक हैं, पारिवारिक सुख के कारक हैं, इन मामलों में शनि देव उनको कष्ट पहुंचा देते हैं। प्रॉस्पेरिटी की कमी होने लग जाती है और पारिवारिक जीवन में भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, संतान वगैरह से संबंधित भी समस्याएं आ जाती हैं। इसके अलावा बुध पर यदि शनि की दृष्टि चली जाए तो बुध वाणी के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में दोष पैदा कर देते हैं शनिदेव। बहुत धीरे धीरे वो बोलने लगता है, साथ ही सोचने समझने की शक्ति को भी क्षीण कर देते हैं। तो बुध पर शनि की दृष्टि बहुत खराब हो जाती है और उसमें भी बुध को आप पुष्ट करें यदि आपकी लग्न परमिट करती है और शनि को शांत करें। इसी तरह से यदि शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो हालांकि बुध और शुक्र शनि के मित्र हैं, इसलिए इनको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते शनिदेव, लेकिन फिर भी शुक्र चूंकि ग्लैमर के कारक हैं, चमक दमक के कारक हैं, सुख और शौक आदि के कारक हैं, रुचि के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में नैराश्य या नकारात्मकता ऐसे व्यक्ति के जीवन में ले आते हैं। उसको किसी भी चीज़ में रुचि कम कर देते हैं। सेक्स के कारक हैं शुक्रदेव, तो उस मामले में भी, सौंदर्य में भी इंटरेस्ट हट जाता है ऐसे व्यक्ति का और व्यक्ति काफ़ी उदासीन सा हो जाता है और नेगेटिविटी भी बढ़ा देते हैं शनिदेव। तो शनिदेव का जो मैंने आपको बताया कि जहाँ उनकी दृष्टि जाती है उसको पूरी तरह से वो खराब करने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं या बुरे, कैसे आप जानेंगे।
दोस्तों यदि शनि देव अच्छे होते हैं, जैसा हम जानते हैं शनि कर्म के कारक हैं और शनि जो है वो मेहनत पसंद है, मेहनत के कारक ग्रह हैं शनि देव। तो जिस जातक की कुंडली में जिस जातक का शनि अच्छा होगा वो जातक काम में पंक्चुअल होगा, समय पे काम करना पसंद करेगा, चीज़ों को सुचारू रूप से रखना पसंद करेगा, स्वभाव में थोड़ी गंभीरता होगी ऐसे जातक के। ऐसा नहीं कि हर समय मुंह लटकाए रहना स्वभाव में गंभीरता होती है। किसी विषय वस्तु को सोचना किस तरह से वो सोचता है, शनि जिसका अच्छा होता है वो उसको गंभीरता से सोचता और समझता है। ऐसा जातक जो होता है वो शांत होता है, थोड़ा कंपोज्ड होता है, कूल एंड कंपोज्ड होता है, रैशनल होता है, मतलब चीज़ों को काफ़ी तार्किक रूप से समझने का प्रयास करता है। उसकी बातों में एक तार्किकता होती है, लेकिन तार्किकता के साथ साथ एक जिद या एक स्थिरता भी होती है। जिद कहना उसको ठीक नहीं होगा, एक स्थिरता होती है। तो ऐसा जातक जो है वो स्थिर स्वभाव का होता है और तार्किक होता है, किसी भी चीज़ को रैशनली सोचता है, प्रैक्टिकली सोचता है और गंभीरता से सोचता है। ऐसे जो जातक हैं जिनका शनि अच्छा होता है वो सबसे पहले या तो किसी इंडस्ट्री में जुड़ जाते हैं, इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, खुद अपना काम काज करना चाहते हैं, क्योंकि शनि व्यवसाय के भी कारक हैं। अच्छे बिजनेस, जो बड़े स्तर पे जो बिजनेस होते हैं उसका कारक होते हैं। छोटे स्तर पे हो सकता है शुरू करे कोई बिजनेस, लेकिन वो धीरे धीरे शनिदेव उसको बढ़ाते जाते हैं। तो अपना खुद का काम करना, अपनी खुद की इंडस्ट्री डालना, अपना ऑयल का बिजनेस करना, गाड़ियों का बिजनेस करना, लोहे के व्यवसाय करना और उसमें सफल रहना, कोयले का व्यवसाय करके उसमें सफल रहना, ये सब व्यवसाय जिनके शनि अच्छे होते हैं उनको काफ़ी सूट करता है। यदि आपको सूट कर रहा है तो आप ये जान लीजिए कि शनि देव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके अलावा शनि देव जो है नौकरी पेशा लोगों में काफ़ी उच्च पदस्थ जो लोग आपको मिलेंगे, जिनकी भी नौकरी में उनको जल्दी जल्दी पदोन्नति वगैरह मिले, स्थायी पद का लाभ मिले और एक तरह से पावरफुल पोजीशन भी मिले, तो समझ लीजिए कि शनि उसका अच्छा है। कलेक्टर वगैरह शनि बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटर शनि बनाते हैं, डॉक्टर्स की कुंडली में भी शनि बहुत अच्छे होते हैं। तो यदि आप इस तरह के कामकाज करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि शनि देव आपकी कुंडली में अच्छे हैं। यदि आप नौकरी में जिम्मेदारी लेते हैं और उसको पूरा करते हैं और आपके जो मातहत हैं वो आपका सम्मान करते हैं, आपके ऊपर के जो लोग हैं वो आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये आप जान लीजिए कि आपका शनि अच्छा है। ऊपर के लोग जो यानी आपके अधिकारी हैं, यदि आपको सम्मान देते हैं, यदि आप उनसे बहुत ज़्यादा चापलूसी नहीं करते, यदि आप अपना एक स्थान आपका है उनके सामने, तो आप ये मान लीजिए कि आपका शनि अच्छा है। शनि खराब के इंडिकेशन जो है दोस्तों वो है कि शनि जिसका खराब होता है वो आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता, वो समय की इज्जत नहीं करता, समय का सम्मान नहीं देता। ऐसा व्यक्ति शनि खराब होने का सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है। पहला आलसी होना, दूसरा समय का सम्मान नहीं करना। किसी भी काम को समय पे नहीं करता ऐसा व्यक्ति, ना समय पे सोता है, ना समय पे उठता है, ना कोई काम समय पे करता है। जब गाड़ी छूटने लगती है तब वो ट्रेन में चढ़ना पसंद करता है। यानी कोई भी काम जब कंप्लीट करने का समय आता है तब वो जागृत होता है और काम तेजी से फिर करने का प्रयास करता है। ये सारी आदतें शनि के खराब होने की है। धीमा भी काम करते हैं शनि जिसका खराब है वो लोग, और काम ही नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं जिनका शनि खराब होता है।
गंभीरता की ऐसे लोगों में कमी होती है, किसी भी बात को वो गंभीरता से नहीं रख पाते, अपनी पर्सनालिटी को भी गंभीरता से वो नहीं रख पाते, लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो आपका शनि खराब है। नौकरी में ऐसे लोग छोटी छोटी नौकरी, और छोटी नौकरी ही एक बात नहीं है, छोटी नौकरी बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन छोटी नौकरी में जिसका शनि होगा उसका महत्व होगा छोटी नौकरी में भी, और जिसका शनि ठीक नहीं है वो छोटी नौकरी करे या बड़ी नौकरी, महत्व उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता। उसके मातहत लोग भी महत्व नहीं देते, उसके सुपरवाइज़र सुपीरियर्स भी महत्व नहीं देते। और जैसा मैंने बताया, नौकरी के कारक हैं शनिदेव, तो जो बेरोजगार लोग हैं, लंबे समय से जो बेरोजगार हैं, क्षमता होने के बावजूद भी जो बेरोजगार हैं, उनका निश्चित रूप से शनि खराब है। तो ये इंडिकेशंस हैं दोस्तों, जिससे आप ये जान सकते हैं कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं। अब अगर अच्छे हैं शनि तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शनि खराब हैं तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, किन उपायों से शनि को आप थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहला तो ये उपाय है दोस्तों कि शनि कर्म प्रधान ग्रह है, और समय का सम्मान जो करेगा शनि उसका सम्मान करेंगे। तो सबसे पहली बात है, आप समय का सम्मान करिए, समय पे अपने कार्यों को पूरा करिए, समय पे सोइए, समय पे उठिए। आपकी लाइफ का रूटीन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको आपको सुचारू रखना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शनि को अच्छा करने के लिए। दूसरा है, रोज़ आप कम से कम इतनी मेहनत ज़रूर करिए कि शरीर में आपके आलस्य न हो, पसीना आपको आए, इतनी मेहनत तो ज़रूर व्यक्ति को करना चाहिए प्रतिदिन। और दिन में कम से कम 24 घंटे होते हैं, उसमें 1-1.5 घंटे तो आप अच्छी जो शारीरिक श्रम जिसको हम कहते हैं उस तरह की मेहनत आप कीजिए। भले आप बागवानी कीजिए या साइकिल चलाइए, एक्सरसाइज कीजिए या कोई काम कीजिए, खेलिए, जो भी करिए, शारीरिक श्रम 1 से 1.5 घंटे कम से कम आपको करना चाहिए, तो आपका शनि बेहतर होगा। ये प्रैक्टिकल उपाय थे शनि को अच्छा करने के। अब मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय आपको बताता हूँ। सबसे पहला उपाय है कि शनि के मंत्रों का जाप करना, ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका आप जप करें, इससे शनि आपके पुष्ट होंगे। दूसरा उपाय है, अगर जिनको शनि को शांत करना है, ऐसे लोग, चूँकि शनि जो है वो असहाय लोगों, गरीब लोगों के साथ जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनसे शनि प्रसन्न होते हैं। तो आप गरीबों को मदद करें, उनको भोजन दें, या किसी भी तरह से आप मदद करें, असहाय लोगों को मदद करें, तो निश्चित रूप से आपका शनि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके अलावा शनि यदि खराब फल दे रहे हैं तो छाया दान भी आप कर सकते हैं। तेल आप प्लेट में लें, उसमें अपना प्रतिबिंब देखें और शनि मंदिर में उसको छोड़ दें। ये भी शनि का एक उपाय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा काले घोड़े की नाल की अंगूठी मध्यमा उंगली में पहनना भी शनि के दुष्प्रभावों को दूर करता है। आपको शनि को स्ट्रांग करना है या शनि को शांत करना है, ये एस्पेक्ट देखते हुए हमारे उपायों की श्रृंखला को आप फॉलो करें तो अच्छा होगा। शनि को स्ट्रांग करने के लिए कोई रत्न वगैरह भी पहन सकते हैं यदि आपकी कुंडली अलाउ करती है तो, जिसमें फिरोज़ा एक रत्न है, नीलम एक रत्न है, ये रत्न आप पहन सकते हैं शनिवार के दिन यदि आपकी कुंडली अलाउ करती है तो। और शनि के को स्ट्रांग करने के लिए इसके अलावा शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनिदेव की पूजा आराधना करें, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। बजरंग बली का पूजन करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया। ये सभी उपाय आपको करना चाहिए, तो आपका जो शनि से
ट्यूनिंग है आपकी वो अच्छी होगी और शनिदेव आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आपके स्वास्थ्य में, जैसा कि लंबी बीमारियों का कारक है, तो उसमें भी सुधार करेंगे। नौकरी आदि में कोई समस्या है, व्यापार में समस्या है, तो वो दूर करेंगे। तो ये था हमारा एपिसोड, बहुउपयोगी एपिसोड शनि के बारे में, जिसमें हमने सारी जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। अच्छे एपिसोड्स को यूट्यूब में आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। और अन्यथा यूट्यूब में तो ऐसे भी ज्योतिष उपलब्ध हैं जो समय हवा की के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं या हवा बनाने का भी काम करते हैं। तो ऐसे ज्योतिषियों से बच के रहें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।